नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आंख की एक कॉमन बीमारी के बारे में, जिसका नाम है आई फ्लू, यानी इसको कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं और आंख का आना भी इसे आम भाषा में बोला जाता है। रूटीन के लैंग्वेज में इसको आंख आना या पिंकी आई भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि कंजक्टिवाइटिस या आंख आना क्या है और इसको क्या क्या कॉज हो सकता है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है और किस स्टेज में क्या डिस्चार्ज मतलब क्या सिम्टम्स आ सकता है और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, देर ना करते शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आंख की कंजक्टिवाइटिस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कंजक्टिवा क्या है। दोस्तों, हमारे आंख के अंदर जो व्हाइट कलर का होता है उसके कवरिंग करने के लिए कंजक्टिवा होता है। कंजक्टिवा का काम है प्रोटेक्ट करना। अगर उसमें किसी कारणवश से वायरल बैक्टीरिया किसी फॉरेन बॉडी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। आइटिस जहां भी लग जाएगा दोस्तों, वहां पे समझिए इन्फ्लेमेशन है और इन्फेक्शन है। अब इसमें सिम्टम्स उसके बाद से आने लगते हैं। दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस जनरली देखा जाता है या गर्मी के मौसम या बारिश के मौसम में देखने को मिलता है। ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। दोनों का सिम्टम्स अलग अलग हो सकता है। और किस स्टेज में है, स्टार्टिंग के स्टेज में जो रहता है, जो डिस्चार्ज होगा काफी थिन वाटर डिस्चार्ज होगा, हल्का फुल्का रेडिश रहेगा, पेन बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे 2 दिन 3 दिन हो जाएगा तो उसमें से डिस्चार्ज जो होगा थिक होगा, येलोइश या ग्रीनिश टाइप में होगा और उसमें पेन होगा। सुबह में उठने पे स्टिक की आंख चिपक जाता है और उसमें बहुत ज्यादा जलन भी होता है और आंख खोलने पे आंख में बहुत ज्यादा दर्द होता है, आंख मूव नहीं कर पाता है इंसान जिसको हो जाता है। दोस्तों, ये सब सिम्टम्स है। इसके साथ साथ किसी किसी को एलर्जी, नाक की भी समस्या आ जाती है, नाक भी बहने लगता है और किसी किसी को कंजक्टिवाइटिस कंडीशन में फीवर दिया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो क्या करना चाहिए इससे प्रिवेंशन के लिए और दूसरे को ना हो उससे बचाने के लिए और खुद को सेफ रखने के लिए। तो दोस्तों, जो कंजक्टिवाइटिस होती है 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद धीरे धीरे करके अपने आप ठीक भी हो जाता है। ऐसा जनरली देखा जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसमें कॉम्प्लिकेशन ये आ जाता है कि अगर रेडनेस ज्यादा रहेगा तो उसको धूप बर्दाश्त नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशन क्या है, माना आगे के स्टेज का सिम्टम्स आ जाता है। धूप में देखेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, आंख में जलन होगा, आंख में दर्द होगा, आंख पूरा भारी भारी सा रहेगा, आंख खोलने की इच्छा नहीं करेगा, अजीब बेचैनी सी रहेगी। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि हॉट फर्मेंटेशन लेते हैं, यानी उसको कपड़ा गर्म करके उसको सेकाई करते हैं। लेकिन कभी भी आंख को गर्म चीज से नहीं सेकना चाहिए। एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, आंख को कभी भी गर्म से नहीं सेकना है। आंख को कोल्ड वाटर से वॉश कीजिए या जो भी करना है कोल्ड से कीजिए, गर्म से नहीं सेकना चाहिए। इससे आपको नुकसान हो सकता है। पेन में आराम मिलेगा लेकिन उसका नुकसान है। आंख जो होता है काफी सेंसिटिव ऑर्गन होता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा बस मतलब डिस्चार्ज हो गया, थिक डिस्चार्ज हो गया है, सुबह में उठाने पर चिपक जा रहा है, तो उसको आप कोल्ड वाटर से वॉश कीजिए, छींटा मारिए। और दूसरी चीज कि अगर आपको हो गया है तो गूगल्स का यूज कीजिए कि दूसरे को ना हो। और सेकेंड चीज कि अगर आप गूगल्स यूज कर रहे हैं तो आपको धूप से, लाइट से प्रोटेक्शन मिलेगा, लाइट में बर्दाश्त हो जाएगा, आपको सेफ रहेगा। आंख को बार बार, आंख से जो हो गया है तो हाथ को बार बार टच मत कीजिए। अगर टच हो जा रहा है किसी कारणवश से तो उसको हमेशा वॉश कर लीजिए, क्योंकि अगर इसका जो डिस्चार्ज लग जाए किसी अदर के आंख में तो उसको भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर
आपको हो गया है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि फैमिली से थोड़ा सा अलग रहें, या बच्चा को हो गया है तो इसको स्कूल ना भेजे, बाहर नहीं भेजे कुछ दिन के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जा रहा है। क्योंकि हो सकता है दूसरे बच्चा का भी हो सकता है, अगर देखेगा चाहे सामने पड़ जाएगा तो बच्चा सबकी हो सकता है, चाहे आपको अगर हुआ है तो किसी और को भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको हो गया तो सोशलाइज थोड़ा सा बंद कर दीजिए, और अगर किसी और को हो गया तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। सेकेंड चीज की इसमें आपको सिम्टम से आता है कि अगर स्टार्टिंग में रहता है तो उसके लिए देखिए होम्योपैथिक कैसे आपको हेल्प कर सकता है। तो होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। जैसे अगर आपकी आंख में स्टार्टिंग में रेडनेस से थोड़ा बहुत जलन हो रहा है और हल्का फुल्का पेन हो रहा है, उस कंडीशन में अगर बेलाडोना 30 की 4-4 बूंद 3 बार ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर उससे ज्यादा हो गया है, आंख पूरा रेडनेस हो गया है, आंख में के अराउंड स्वेलिंग हो गया है, पूरा आंख से बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हल्का फुल्का ठीक हो रहा है और वाटरी भी हो रहा है, उस कंडीशन में आप यूफ्रेसिया 30 की 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। उसके बाद अगर आंख आपके आंख से बहुत ज्यादा ठीक ठीक डिस्चार्ज हो रहा है, गाढ़ा बहुत डिस्चार्ज हो रहा है, आंख चिपक जा रहा है और आंख में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उस कंडीशन में आप पल्सेटिला 30 की 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। अगर आंख में डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा थिक हो जा रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और आंख चिपक जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप काली विष 30 की 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपको एक ड्रॉप के बारे में बता रहे हैं। यूफ्रेसिया ड्रॉप को आप 2 बूंद 3 बार या 3-3 घंटा पर दोनों आंख में डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यूफ्रेसिया जो आई ड्रॉप होता है, चाहे कोई भी आई ड्रॉप होता है होम्योपैथिक में, एल्कोहल वाला रहता है, एक विदाउट एल्कोहल रहता है। तो आपको इसमें कोशिश करना है कि एल्कोहल फ्री यूफ्रेसिया डालना है, क्योंकि एल्कोहल वाला अगर आप डाल रहे हैं तो उससे और दिक्कत होगा। इसलिए विदाउट एल्कोहल वाला यूफ्रेसिया को डालिए 2-2 बूंद 3 बार, या ज्यादा सीवियर लगा तो 2-2 घंटा पे आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों आई फ्लू, ये रही हमारी आई फ्लू पे चर्चा और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।